दोस्तों देवरिया जिला के अंतर्गत एक गांव पकड़ी छापर पटखौली गांव के अंतर्गत एक एरिया में एक खेत में एक बड़ा सा सूटकेस मिलता है। इस सूटकेस की शिनाख्त होते ही हड़कंप मच जाता है। दरअसल ये जो सूटकेस था ये एक व्यक्ति का सूटकेस था और उस व्यक्ति का जो पिता था उसने ये सूटकेस इस व्यक्ति को दिया था। इस व्यक्ति का नाम था नौशाद अहमद। और जब इस नौशाद अहमद की सूटकेस की इस तरीके से बरामदगी एक खेत में होती है जो कि पकड़ी छापर पटखौली का एक खेत था, तो उसके बाद वहाँ पर हड़कंप मच जाता है। तत्काल आनन फानन में ग्रामीण जो होते हैं वो पास की पुलिस को बुलाते हैं। थाने की पुलिस आती है। तरकुलवा थाना के अंतर्गत की पुलिस आकर जब उस सूटकेस को खोलती है तो उसमें से एक व्यक्ति की लाश बरामद होती है। दरअसल ये लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी व्यक्ति नौशाद अहमद की थी जो कि कुछ समय पहले सऊदी अरब से कमाई करके भारत से बाहर से देश से कमाई करने के बाद अपने घर पर आया था और वो अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए आया था। जब इस तरीके से एक लाश सूटकेस के अंदर बरामद होती है और मरने वाला जो व्यक्ति था कुछ समय पहले ही सऊदी अरब से भारत आया था, तो इसके बारे में हड़कंप मच जाता है। तत्काल इस बारे में कार्यवाही होती है और कार्यवाही के बाद पुलिस उस सूटकेस के ऊपर जो टैग लगा हुआ था उस टैग की मदद से पुलिस उस व्यक्ति के पिता तक पहुंचती है। पिता के पास जाने के बाद इस तरीके से जब घटना का खुलासा होता है, घटना का जो खुलासा निकल कर सामने आता है उसने आसपास के सभी लोगों को चौंकाकर हैरान और परेशान कर दिया। शुरुआती तफ्तीश में ही पुलिस का सबसे पहला शक और आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद जो सबसे पहली शक की सुई थी वो उसी नौशाद अहमद की पत्नी के ऊपर जाती है। अब जब नौशाद अहमद की पत्नी के ऊपर जब इस तरीके से कड़ा शक जाता है, नौशाद अहमद के पिता भी उसके ऊपर शक जाहिर करते हैं, आसपास के लोगों की तरफ से भी यही शक शुबहा जाहिर किया जाता है। तो उसके बाद अब पुलिस सख्ती से नौशाद अहमद की पत्नी को गिरफ्तार करके उससे कड़ी तफ्तीश करती है, उससे कड़ी पूछताछ करती है। उसके बाद जब पत्नी इस चौंकाने वाले खुलासे को सबके साथ बयां करती है तो सभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वाकई क्या आज का समय आ चुका है कि जहाँ पर रिश्ते नातों और संबंधों का कोई मूल्य ही नहीं रह गया है। एक अंधी हवस, एक ऐसा लालच, एक ऐसी चीज़ें जो हैं आज समाज में व्याप्त हो चुकी हैं यहाँ पर किसी का किसी से कोई मतलब नहीं रह गया है। जिस्म की भूख, जिस्म की आग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लोग अब एक दूसरे को धोखा देने में, एक दूसरे को ड्रम में भरने, किसी को फांसी से लटकाने, किसी को सांप से कटवाने और किसी को सीधा सीधा जमीन में गाड़ देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। वेलकम टू द शो सच्ची घटना। आज की एक ऐसी घटना जिसे आपको रूबरू कराने वाले हैं जो कि आपको भी हैरान और परेशान करके रखने के लिए मजबूर कर देगी। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि अंत तक का ये जो मोड़ है वो आपको भी तंग करके रख देगा। दोस्तों जब इस शव को बरामद किया गया तो उस शव के सिर पर चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि इसे मारकर यहीं पर फेंक दिया गया है, सूटकेस में डालकर फेंका गया है। उसके बाद कागजात से भी पता चलता है कि ये नौशाद का शव है। वहीं उसका पिता, नौशाद अहमद का जो पिता था, वो भी इस बात की तस्दीक कर देता है कि ये मेरा ही बेटा है। इसके बाद जब जांच पड़ताल चलती है तो पता चलता है कि ये मईल थाना क्षेत्र के भटौली गांव का रहने वाला था। दरअसल हुआ यूं कि जब नौशाद अपने काम की तलाश में काम कारोबार के लिए भारत से बाहर सऊदी अरब पहुंचता है तो वहां पर कुछ देर काम करता है। कुछ वक्त तक काम करने के बाद जब उसके पास कुछ अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं, रकम होने के बाद वो अपने घर पर वापस लौटता है। देवरिया के इस तरकुलवा थाना अंतर्गत अपने भटौली गाँव पहुँचकर वो अपने परिवार के साथ रह रहा होता है। दोस्तों हुआ यूं कि जब नौशाद काम की तलाश में भारत में रहकर नौकरी कर रहा होता है तो उसे कुछ ढंग का काम नहीं मिलता है। काम की तलाश में और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की इस तलाश में दूसरे युवाओं की तरह वो भी खाड़ी देशों का रुख करता है और वो कुछ समय पहले सऊदी अरब चला जाता है। सऊदी अरब में वो काफ़ी वक्त तक काम करता है और काम करने के बाद कुछ समय पहले ही वो यानी कि 10 दिन पहले वो अपने घर पर, अपने गाँव भटौली आया हुआ था। इस घटना को 10 दिन बीत गए थे जब वो अपने गांव पर भटौली आया था, लेकिन उसे इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उसके पीठ के ठीक पीछे उसकी ही पत्नी उसी के सगे भांजे के साथ रंगरलियां मना रही है और प्यार की इश्क की कहानी है वो एक नई दास्तान को जन्म देने वाली है। दरअसल हुआ यूं था कि जब जिस समय नौशाद सऊदी अरब गया था, अब पत्नी को उसकी कमी खलने लगती है तो उस पत्नी के संबंध उसी नौशाद युवक के उसके सगे भांजे से हो जाते हैं, जिसके साथ वो उसके साथ बराबर फिजिकल रिलेशनशिप बनाना और उसके साथ हम प्यार की कीमियाँ बढ़ाना शुरू कर देती है। आए दिन दोनों के घर पर रिलेशन बना करते थे और इस रिलेशन से दोनों बहुत खुश थे। उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि नौशाद अब लौटने वाला है या नौशाद के आने के बाद इस घटना का आगे होगा क्या। अब जैसे ही नौशाद घर पर लौटता है, 10 दिन बीत जाते हैं। इसके बाद अब नौशाद अपनी पत्नी के साथ रह रहा होता है, लेकिन अब पत्नी को अपने भांजे की कमी महसूस हो रही होती है। यानी कि युवक का जो भांजा था वो उसके साथ प्यार करती थी, उसके साथ बराबर उसके संबंध बना करते थे। तो ये चीज़ें अब उसे खटकने लगती हैं क्योंकि अब पति घर पर आ चुका था और भांजे से मिलना अब मुश्किल हो चला था। इधर भांजा भी अपनी प्रेमिका के दीदार के लिए, उसके साथ संबंध बनाने के लिए बहुत बेचैन था। इसके बाद ये दोनों लोग एक प्लान बनाते हैं और 10 दिन पहले आए हुए अपने ही सगे मामा यानी कि नौशाद की बेरहमी से ये दोनों मिलकर उसी घर में कत्ल कर देते हैं।
कत्ल करने के लिए ये लोग उसके सिर पर बहुत ज़ोरदार वार करते हैं और वार करने के बाद जब उसकी मौत हो जाती है, तो ये लोग एक बड़े से कत्थई रंग के सूटकेस को निकालते हैं, निकाल कर उसमें नौशाद की लाश को पैक करते हैं। पैक करने के बाद वो लोग उसे लेकर वहाँ से 55 किलोमीटर दूर एक एरिया पड़ता है, उसके बाद ये लोग वहाँ से 55 किलोमीटर दूर यानी कि भटौली गाँव से 55 किलोमीटर दूर तरकुलवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले इसी पकड़ी छापर पटखौली गाँव के अंतर्गत एक खेत में ले जाकर फेंक देते हैं। फेंक कर ये लोग चुपचाप अपने घर पर आ जाते हैं, वहाँ पर आकर बाकायदा शारीरिक संबंध बनाते हैं और ये लोग इस तरीके से ज़ाहिर करते हैं जैसे कहीं कुछ उन्हें जानकारी ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। लोग अपनी ज़िंदगी बड़ी मज़े से काट रहे होते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की कोई जानकारी ही नहीं थी कि जब पुलिस या फिर कोई आस-पास के लोग उस शव को देखेंगे, उस सूटकेस को देखेंगे, तो लोग उस सूटकेस के माध्यम से इन कातिल जोड़ी तक पहुँच सकते हैं। दरअसल हुआ भी वही, जब आस-पास के ग्रामीण लोग उसी पकड़ी छपरौली गाँव के अंतर्गत उस खेत पहुँचते हैं, तो वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि एक बड़ा-सा सूटकेस फेंका हुआ है। उस सूटकेस को खोलने से लोग डर रहे थे। तरकुलवा थाना अंतर्गत की पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस मौके पर पहुँचती है और पहुँचकर वहाँ पर उस बैग को जब खोला जाता है, तो उसी कत्थई रंग के बड़े से सूटकेस में एक युवक की लाश बरामद होती है। उस लाश के ऊपर सिर के ऊपर बहुत ज़ोरदार तरीके से वार किया गया था और ऐसा देखने में लग रहा था कि युवक के सिर के ऊपर ही ज़ोरदार वार करने के कारण ही इसकी मौत हुई है। उस बैग के टैग के माध्यम से और उसी युवक की जो कागज़ात बरामद हुए थे, उसी बैग में ये पता चल जाता है कि दरअसल ये कोई और नहीं, बल्कि इसी भटौली गाँव का रहने वाला युवक नौशाद अहमद है। पिता भी उसकी बात की तस्दीक कर देते हैं। इसके बाद सबसे पहला शक जो जाता है, इसी जोड़ी के ऊपर जाता है, क्योंकि ये लोग इस बारे की कोई जानकारी ही नहीं ले रहे थे, इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। और ये लोग बस एक गुमशुदगी के तरीके से व्यक्ति को ज़ाहिर कर रहे थे और चुपचाप अपने घर में बैठे हुए थे, कोई पहल नहीं कर रहे थे। इसके बाद जब बारीकी से पूछताछ होती है और कड़ी तफ्तीश होती है, तो ये लोगों का ये जो जुर्म था निकल कर सामने आ जाता है और इस तरीके से देवरिया का ये तरकुलवा थाना अंतर्गत भटौली गाँव सुर्खियों में आ गया। इस तरीके से एक खौफनाक हत्याकांड को एक बार फिर से अवैध संबंध के इस जुर्म की खातिर भेंट चढ़ा दिया गया और एक रिश्ता जो था खूबसूरत मोड़ पर न जाकर एक दर्दनाक मोड़ पर जाकर खत्म हो गया। इस पूरी घटना के संबंध में आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय और अपने विचार आप हमें ज़रूर बताएँ। और अगर आपको आज की सच्ची घटना, आज की कवर स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय और अपने विचार आप हमें ज़रूर बताएँ। नौशाद अहमद का कसूर क्या था? क्या वो अपनी पत्नी से प्यार करता था? उसका यही कसूर था? भांजे और उसकी पत्नी को एक-दूसरे से प्रेम था, तो उन्हें नौशाद अहमद को मारना ज़रूरी था? वो चाहते तो उससे तलाक लेकर भी अपनी एक अलग दुनिया बसा सकते थे। किसी एक के प्यार की खातिर किसी एक की ज़िंदगी की बलि चढ़ जाना कोई सही बात तो नहीं है। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है। दरअसल आपको इस तरीके के मामलों से जागृत करना, आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज हमारे समाज में जुर्म किस कदर हावी हो चला है, जो कि कहने लायक नहीं है और आप इस मुद्दे पर आपकी क्या राय देते हैं, वो उस चीज़ का हमें कमेंट बॉक्स में बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। एक नई वीडियो लेकर, एक नई सच्ची घटना के साथ हम अनुराग आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना-अपना ख़्याल रखें और अपने आस-पास के माहौल पर नज़र बनाए रखें। जुर्म को करारा जवाब देना बहुत ज़रूरी हो चुका है। एक नई वीडियो लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।